बारिश के मौसम में हर पक्षी अपना बसेरा ढूंढता है, लेकिन क्या आप जानते हैं पक्षी राज कहा जाने वाला बाज बारिश को मात देते हुए बादलों के ऊपर उड़ान भरने लगता है। उसे बारिश का कोई खौफ नहीं होता। दोस्तों, समस्या सभी के जीवन में एक जैसी है, लेकिन उन पर विजय पाना या हार मानकर बैठ जाना ये आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। आज मैं जो बात आपसे बताने जा रहा हूं, अगर आप इसे आखिरी तक सुनने का धैर्य रख सके तो सही कहता हूं, आपके अंदर आज कोई चट्टान जरूर टूटेगा। विश्वास मानिए, ये पल आपके जीवन का बेशकीमती पल होगा। क्या आप जानते हैं बाज लगभग 70 वर्ष जीता है, परंतु अपने जीवन के 40वें वर्ष तक आते आते उसके शरीर के 3 प्रमुख अंग निष्प्रभावी होने लगते हैं। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं। शरीर पर पकड़ बनाने की उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके चोंच आगे की ओर मुड़ जाते हैं और भोजन उसके लिए दूभर हो जाता है। उसके पंख भारी हो जाते हैं और पूरी तरह खुल नहीं पाते। उसकी उड़ान सीमित होने लगती है। भोजन ढूंढना, भोजन पकड़ना और भोजन करना सब कुछ उसके लिए अत्यंत कठिन हो जाता है। पक्षी राज कहलाने वाला बाज अपने उम्र के 40 वर्ष के आते आते अत्यंत दुर्बल हो जाता है, परंतु वो समझौता नहीं करता। वो 70 साल तक आकाश के निर्द्वंद्व एकाधिपति के रूप में जीता है। जानना चाहेंगे कैसे? शरीर के 3 सबसे महत्वपूर्ण अंगों के शिथिल हो जाने पर इस विकट परिस्थिति में उसके सामने 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो अपना देह त्याग दे। दूसरा, अपनी मूल प्रवृत्ति का त्याग कर गिद्ध की तरह किसी के द्वारा छोड़े गए भोजन पर जीवन निर्वाह करने लगे। और आखिरी विकल्प, आकाश के निर्द्वंद्व एकाधिपति के रूप में स्वयं को फिर से पुनर्स्थापित करे। पहले 2 विकल्प बहुत आसान हैं और तीसरा विकल्प अत्यंत पीड़ादायी। लेकिन पक्षीराज बाज पीड़ा को चुनता है, खुद को पुनर्स्थापित करता है। 40 वर्ष की अवस्था में वो किसी ऊंचे पहाड़ पर चला जाता है, एकांत में अपना घोंसला बनाता है और शुरू करता है नए जीवन को पाने की एक लंबी और दर्द भरी प्रक्रिया। पहले वो अपनी चोंच चट्टान पर मार मार कर तोड़ डालता है, लहूलुहान हो जाता है। एक पक्षी के लिए खुद की चोंच को तोड़ डालना, इससे अधिक पीड़ादायी कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो इस पीड़ा को सहन करता है और प्रतीक्षा करता है चोंच के फिर से उगाने की। एक लंबे इंतजार के बाद चोंच उगाते हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं ठहरता। अब वो अपने पंजों को पत्थर पर पटक पटक कर तोड़ डालता है और फिर से प्रतीक्षा करता है पंजों के उगाने की प्रतीक्षा। एक लंबी प्रतीक्षा के बाद उसके पंजे भी उगाते हैं। नए चोंच और नए पंजे उगाने के बाद वो अपनी ही चोंच से अपने ही शरीर पर बोझ बन चुके पंखों को नोच नोच कर निकाल देता है। कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके नए पंख उगाते हैं। इस लंबे इंतजार और असहनीय पीड़ा के बाद बाज को मिलती है वही पहले जैसी भव्य और ऊंची उड़ान। इस पुनर्स्थापना के बाद वो 30 साल और जीता है, उसी ऊर्जा, उसी सम्मान और उसी गरिमा के साथ। दोस्तों, हमारे जीवन में भी एक समय ऐसा आता है जब हमारी इच्छा, हमारी सक्रियता और हमारी कल्पना तीनों ही निर्बल पड़ने लगते हैं। हमारा व्यक्तित्व ढीला पड़ने लगता है। अर्ध जीवन में ही ऐसा लगने लगता है जैसे अब जीवन समाप्त हो गया है। उत्साह, आकांक्षा, ऊर्जा सब अधोगामी होने लगते हैं। परिस्थितियों पर नियंत्रण की इच्छा दुर्बल होने लगती है। अपने अस्तित्व की गरिमा बनाए रखना कठिन प्रतीत होता है। जीवन में कुछ नया करने का संकल्प मंद पड़ने लगता है। जीवन के इन विवशता भरे पलों में पक्षीराज बाज की तरह निराशा त्याग कर स्वयं पर नियंत्रण रखें। आलस्य उत्पन्न करने वाले वक्र मानसिकता को त्याग कर सक्रिय रहें। अपने अस्तित्व के भारीपन को त्याग कर
कल्पना की उन्मुक्त उड़ान भरे निश्चय ही। जो हमारे शरीर और मन से चिपका हुआ है, उसे तोड़ने और उसे नोचने में पीड़ा तो होगी, परंतु यदि इस पीड़ा को सहने की हिम्मत आप जुटा सके तो आप एक नई उड़ान भरने के लिए तैयार होंगे। और इस बार आपकी उड़ान और अधिक ऊंची होगी और अधिक अनुभवी होगी, अनंतगामी होगी। दोस्तों, अगर यह कथानक आपको अच्छी लगी हो तो इसे जरूर अपने मित्रों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।